अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुशाल ख्वाजा इनसाइड कश्मीर के लिए और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा मंजूर खान साहब। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि डीडीसी इलेक्शन के रिज़ल्ट हुए कल और अपनी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई यहाँ टंगडार से। तो इस वक्त मेरे साथ राजा मंजूर खान साहब मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल और आपको मुबारकबाद जीतने की। शुक्रिया। राजा साहब, जब 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे तो वोटों की गिनती नीचे आ रही थी, मगर एक बार फिर लोगों ने आप पे एतमाद किया है और दोबारा से वोट डाले गए और आपके हक़ में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं टंगडार से। तो किस तरह से देखती है अपनी पार्टी? हालांकि नजमा हमीद के कॉम्पिटेंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं कर पाएंगी, जैसे कि मैं टनल हमेशा उठाता हूँ जब भी किसी लीडर से बात करता हूँ, और बिजली और सड़क का मामला, तो वो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा अपनी पार्टी किस तरह से देखती है और इन मुद्दों को किस तरह से उठाएगी। पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसका उस ज़ात करीम का, और उसके बाद मैं अपने लोगों पे का शुक्रिया अदा करता हूँ मिन जुमला कि उन्होंने अपनी पार्टी पे एतबार किया, यहाँ की लोकल लीडरशिप पर एतबार किया। यही नहीं बल्कि एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी ज़िला कुपवाड़ा में आपको बता दूँ कि अपनी पार्टी को लॉन्च किए हुए सिर्फ 8 महीने हुए हैं और हमने इस इलेक्शन में ज़बरदस्त लॉन्चिंग कर ली। बहुत सी सीटें हमने जीत ली और बहुत सी सीटों पे हम नंबर 2 पर रहे। ये एक्सेप्टेबिलिटी जो है अपनी पार्टी की स्टेट जम्मू कश्मीर की रियासत में, इस बात का इंदिया देती है कि लोग इमोशनल सियासत से हटकर अब सदाकत और सच्चाई की सियासत की तरफ आएंगे। चूँकि हमें सिर्फ 8 महीने हुए हैं, हमने जो लॉन्चिंग एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में कहूँ कि जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्चिंग की अपनी पार्टी की, तो हमने एक साइजेबल वोट जो है वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में उठाया। जहाँ तक करना का ताल्लुक है, करना में हमने मेरिट पर नजमा हमीद को मैंडेट दिया था और टाइम कम होने के बावजूद लोगों ने हम पे एतबार किया, हमारे कैंडिडेट पर भरोसा किया, हमारे जमात पे भरोसा किया, हमारे प्रेसिडेंट और दीगर सीनियर लीडरों पर भरोसा किया और एक बार फिर हम कामयाबी से हमकिनार हुए, जिसके लिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने लोगों का। जी, रिपोर्ट कार्ड जो 3 सालों का था पहले, उस पर हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम आने वाले जो 5 साल हैं उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे, क्योंकि एक बार फिर जो ताज है वो आपके सर पर बैठ गया है। तो टनल का मामला है, बिजली का मामला है, टावर्स जो बिजली टावर साधना पे लगाने हैं, और सड़क का मामला है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे जो पड़ चुके हैं बाग बेला से छमकोट तक। तो ये चीज़ें जो हैं ये नजमा के कॉम्पिटेंस में नहीं आएंगी डीडीसी कैंडिडेट्स। तो उस पे वो जो एतमाद है वो लोगों ने आप पे किया है, चाहे वो जवेद मिर्चाल साहब की बात करें या आपकी बात करें, तो उन चीज़ों को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात सफाई से बता दूँ जी कि जब हमने एज एमएलए टेक ओवर किया तो हमने सीआरएफ के बड़े 2 प्रोजेक्ट सेंक्शन कराए, उसके बाद तीसरा भी करवाया। हमें इस बात की खुशी है, हम नहीं कहते हैं कि हमने कोई तीर मारा, लेकिन 3 साल की जो परफॉर्मेंस हमारी है हम उससे मुतमईन हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनवाया यहाँ बनाया हमने, आप टंगडार से चलें गबरा की तरफ और गबरा से चलें आप धानी की तरफ और धानी से वापस सरमपड़ी से आप मेन रोड पर आ जाए, आप मकाम की सड़क को देख सकते हैं, आप टंगडार नाड़ की सड़क को देख सकते हैं, आप गुमल और बागबिला की सड़क को देख सकते हैं। आप इसी तरीके से अभी नई जो है 70 साल के बाद हमने बिहाड़ी वालों को सड़क दे दी और बटना सड़क जो है उस पर काम जारी है, जो गो के इस वक्त तो कोई ब्लास्टिंग मटेरियल की वजह से रुकी हुई है। तो जहाँ तक ये अक्सर ये बात आती है कि सड़कों की हालत, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि सबसे अच्छी सड़कें जो हम बनाने में कामयाब रहे वो करना में है। जहाँ तक बीकन की सड़क है, चौकीबल 2 आपके बाग बेला तक मैग्नेमाइज कराया गया, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। उसके बाद आपका बाग बेला से सिख ब्रिज तक जो सड़क है, सिख ब्रिज के आगे आरएनबी के पास हमने उसको मैग्नेमाइज करवाया, बल्कि टीटवाल से सिमारी तक भी मैग्नेमाइज करवाया, छोटा सा पार्ट रह गया है। जहाँ तक बीकन का, चूँकि बीकन एक अदारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जो सड़क आप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो सड़क जो है बीकन के पास है। बीकन ने उसको टेक ओवर कर लिया है, बीकन ने पेमेंट जो है वो भी दे दी है। बदकिस्मती ये रही कि कई लोगों ने पैसा भी ले लिया
लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ी। अब आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान ये वो पार्ट जो है उसकी जो ही सेंक्शन आती है, बाग बेला टू सिख ब्रिज भी सड़क इंशाअल्लाह बन जाएगी। इसके बीच में बिजली का जो प्रोजेक्ट बहुत पहले सेंक्शन हुआ था और हमने उसको चेंज करके एक नई स्कीम में डालकर उसका काम भी शुरू करवा दिया, और ऑनरेबल पिछले जो गवर्नर साहब थे मरमू साहब, उन्होंने उसकी इफ्तिताह भी कर दी, आपको पता होगा एज मीडिया मैन। तो वो उस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट हो जाएगा, उसमें एक मोड़ जो है वो बीकन ने या पीडीसी ने नई तरह से बनाना होगा। तो हमने कोशिश की कि गुंडी सईदा को मैग्डमाइज कराएं। द्रगड़ का एक पार्ट ठीक सा नहीं है, उसकी भी कोशिश होगी कि इस वक्त तो मैं एमएलए नहीं हूँ, ना मिस्टर मिर्चाल एमएलसी हैं, लेकिन जितना इख्तियार हमारे पास है, जितनी हमारी बात चलती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों के मामले में लोगों को तकलीफ़ ना हो। और जहाँ तक बिजली का ताल्लुक़ है, आपके सामने है कि बिजली के मामले में यही करना था जहाँ बिजली आंख मचोली चलती थी, और यही करना था कि हमारे पीरियड में यहाँ पर 24 घंटे लोगों को बिजली मिली। हमने बड़े इसकी बीमारी को पकड़ा और हमने बड़े ट्रांसफार्मर टंगडार में लगाए, एक नीचे रिसीविंग स्टेशन लगा दिया जहाँ बिजली का प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके बाद लोगों को हमने दिक्कत होने ही नहीं दी है। सैकड़ों ट्रांसफार्मर हमने रिप्लेस करवा दिए, एलटी रिप्लेस करवा दी, एचटी में मरम्मत करवा दी, और ये पोल और बाकी चीज़ें जो हैं वो अभी भी सड़कों पर पड़े हुए हैं। कई जगह पोल आप देखेंगे तो लोगों को हमने कोई जगह रखी ही नहीं कि जहाँ पर पोलों की कमी हो। एक वर्कशॉप भी कायम की, लेकिन 3 साल का अरसा जो होता है वो बहुत कलील अरसा होता है, वो लोग प्लानिंग में निकाल देते हैं। तो बिजली का जो बड़ा मुद्दा जो था हमारे पास वो ये था कि आपका पावर प्रोजेक्ट सेंक्शन होके उस पर काम शुरू हो गया, और वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, विद इन 3 years दे हैव टू कंप्लीट इट, अदरवाइज उसकी पेनल्टी आती है। आप मान के चले कि आपके 12 मेगावाट करना वालों को आने वाले 3 साल में मुहैया हो जाएंगे, और आपकी पूरी जो ज़रूरत है बिजली की वो पूरी हो जाएगी। ये बिजली का था। इस तरह एजुकेशन सेक्टर में हमने कुछ अपग्रेडेशन करवा दी, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरीज, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल्स, उनकी बिल्डिंगें बनाने की भी कोशिश की। जैसे आपके गर्ल्स हायर सेकेंडरी है टंगडार में, आपके कंडी में एडिशनल एकोमोडेशन हमने बनवा दी, आपके कोना गबरा में हमने स्कूल फंक्शन करवा दिया। इस तरह और भी ऐसी चीज़ें थी जो हमने कोशिश की कि एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हो, और मैं उसमें मुतमईन भी हूँ कि आए दिन इंशाअल्लाह रहमान हमारे उस्तादों ने भी उसमें मेहनत की। काफ़ी फ़र्क आ गया। जो एक निज़ाम चल रहा था पीछे, उसमें तब्दीली आ गई, क्योंकि आपकी तालीम है तो सारी चीज़ है। तरक्की का असली राज जो है वो आपकी तालीम पर है। हमारी भी ये कोशिश है और हमारी भी ये शौक़ है कि हमारे बच्चे आगे चलें, कंपटीशन में आगे आएँ, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस में जाएं, आईपीएस में जाएं, और हर प्रोफेशन में हमारे बच्चे जो हैं वो आगे निकलें। तो उसके लिए कोशिश हमारी थी, वो जारी रहेगी। अच्छा राजा साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, पार्टी ने आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बना दिया है, तो मैं टनल के बारे में थोड़ा सा आपसे बातचीत करूंगा कि जब मैंने कफ़ील रहमान साहब से ये सवाल किया था टनल के मामले के, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन होने के बाद, जीत जाने के बाद जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो राजा मंजूर साहब कब लड़ाई लड़ने जा रहे हैं दिल्ली? देखिए, मैं आपको सफाई से बात बताऊँ, टनल को हमने पॉलिटिकल इशू कभी नहीं बनाया, पहली बात है। मैं आपको वही बात कहूँगा जो सदाकत पर मबनी होगी और जो रिकॉर्ड पर मबनी होगी। जो ही मैं एमएलए बना, हमने असम्बली के अंदर टनल को उठाया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन करवाई। उसके बाद मैं और जावेद मिर्चाल साहब पर्सनली यहाँ से दिल्ली गए, और पर्सनली जाके दिल्ली उस वक्त गडकरी साहब से मिले, होम डिफेंस मिनिस्टर से मिले, और मेरे साथ 2 MPs साहिबान भी थे, जनाब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, लावे साहब और मिस्टर फयाज़ मीर साहब। तो हमें यकीन दिलाया गया कि हम टनल इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि आप ऐलान कर दें। हमने कहा ऐलान नहीं करेंगे, जब आप इसका फिजिबिलिटी चढ़ाएंगे तो टेंडर एक स्टेज है यहाँ पर करना में भी एक अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हुई। मैं नहीं कहता हूँ मैं अकेले में सब कुछ कर दिया, यहाँ भी एक अच्छी मूवमेंट हुई, सब तबकों ने इसमें हिस्सा ले लिया, और एक टाइम ऐसा आया कि फिजिबिलिटी टेंडर जो है वो कॉल हुआ 20 करोड़ रुपए का, और वो फिजिबिलिटी टेंडर जो है वो एक टाइम में उतार दिया गया। हमने रिजेंटमेंट की, इसी डाक बंगले में हमने लोगों को बुलाया, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ से रिजेंटमेंट की कि आप जो टनल की फिजिबिलिटी टेंडर जो है वो कॉल कर लें वापस। तो फिर एक बार वो चढ़ा। चूँकि मैं आपको वाज़िया बता दूं, उसके बाद एक मौका हमें आया जब हमने अपनी पार्टी लॉन्च की, वो फिजिबिलिटी टेंडर उतार दिया गया वापस
मुझे नहीं पता है क्यों और कैसे। जब हमें एक मौका मिला, चूंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपॉइंटमेंट मांगी थी, उस वक्त जब मैं पीडीपी में था मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। मुझे कहा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे मिलें। उनको मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक मेमोरेंडम राइटिंग में दे दिया, उन्होंने भी यकीन दहानी दिलाई। उसके बाद एक दौर नया आया, जब हमने अपनी पार्टी लॉन्च की तो हमारी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई दिल्ली में और होम मिनिस्टर साहब से। उसमें भी मुझे मौका मिला था बोलने का, तो मैंने टनल की बात उठाई, मैंने एसटी की बात उठाई, मैंने अंडरग्राउंड मोर्चों की बात उठाई जो अभी तक पाए तकमील को नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे कम्युनिटी बैंकर्स भी बने थे यहाँ पे टंगडार में, मगर उसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। हालांकि मजदूर तबका पेमेंट हो जानी चाहिए थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो अंडरग्राउंड मोर्चे हैं, जब मैं दिल्ली गया था तब मैं इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, और मैंने दो गवर्नर साहब से ये बात की इस बारे में। और कम्युनिटी मोर्चा जो बने हैं, बैंकर्स बने हैं, उनकी पेमेंट बकाया है, जो बने हैं 70 हैं या 80 हैं। और अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, छोटे किस्म के ठेकेदार हैं, उन लेबर का पैसा बकाया है। मैंने कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक दिन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर काबरा साहब से बात की, मैंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से कई बार बात की इसमें। इवन मैंने शारबीन वालों को भी ये मैसेज भेजी थी कि आप भी हमारी ये ख़बर जो है नशर करें, डिमांड। उनसे मैंने कहा था कि आप फिलफोर इसको रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि उनके पास कोई 21 करोड़ रुपया मौजूद है फाइनेंस में गया हुआ, और उन्होंने परमिशन मांगी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से कि उनकी यूटी है ये, और मुझे उम्मीद है कि परमिशन आ जाएगी और उनको पैसा मिल जाएगा। इसके बीच में कोई लोग पैसा जमा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है वो पैसा क्यों जमा कर रहे हैं और किसके लिए जमा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई उनको बहका रहा है, और पैसे जमा करके शायद ये बड़ा शदीद जुर्म होगा। अगर वो लोग इस झांसे में ना आएँ तो अच्छा है, क्योंकि गरीब का पैसा न जमा किया जाए तो ठीक है। हकीकत यह है कि एमएचए को परमिशन के लिए गया है, उनके पास छोटा पैसा है, प्रेशर के ज़रिए उन्होंने कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं वो पैसा रिलीज़ करने के लिए। ना डिविजनल कमिश्नर साहब के पास पैसा है आया है, ना डिप्टी कमिश्नर के पास पैसा आया है, ना एसडीएम करनाक के पास पैसा आया है। पैसा जो है वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज़ करना था। चूँकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स का कहना है कि वो उनके पास कोई पैसा था, उसके लिए परमिशन मांगी है उन्होंने कि वो रिलीज़ कर दे। वो चूँकि बैंकर्स का ही पैसा था, वो रिलीज़ कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द शायद उनका पैसा अब रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, टनल के ऊपर बात की थी, तो एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो किया आपने वो ठीक है, तो आने वाले समय में क्या होगा वो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्शन तो जो डीडीसी इलेक्शन था वो तो जीत चुकी है अपनी पार्टी, तो नए इकदाम क्या रहेंगे टनल के मामले को लेकर, वो हमारी जनता जानने की कोशिश करेगी। हम हर मुद्दे को, जो करना के मुद्दे हैं, जो मुश्किलात हैं, जो मामलात हैं, चाहे रोज़गार का है, हमने दिल्ली में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से जब बात की थी तो डेलीगेशन में मैं था, और होम मिनिस्टर साहब से बात की तो उस वक्त भी मैं मौजूद था। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो एतबार लोगों ने हम पर किया था या अभी किया है, इस एतबार को हम कायम रखें। और टनल जो है, मैं आपको सफाई से एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था, आज आपको फिर कह दूं, टनल मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन टनल को इस टनल का एक इशू जो है, ये लोगों ने एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है। ये हमारी ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। हर आदमी ऐरा गहरा नथु खारा जो है वो टनल को लेकर सियासत कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है और कुछ भी नहीं है। टनल एक ऐसा मसला, आपको पता है, कोविड-19 की वजह से मुल्क की इक़्तिसादी पोजीशन कमज़ोर है, और जितना हमने कोशिश एक मीटिंग में की, ये मेरा वादा है कि आने वाले टाइम में हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि हम कुछ टनल्स बना रहे हैं, उन टनल में साधना टनल भी है, और हम एक बार फिर कोशिश करेंगे पूरा कि इस टनल के इश्यूज़ को दिल्ली सरकार तक लेके जाए, और आने वाले वक्त में मुनासिब वक्त पर हम चाहेंगे कि वो फिजिबिलिटी टेंडर जो कॉल किया गया था, वो फिजिबिलिटी टेंडर एक बार फिर कॉल हो, वो किसी कंपनी को दिया जाए, वो स्टडी करें। आपको पता है कि कई लोगों को अंदाज़ा है कि रात को ऐलान करेंगे, सुबह टनल बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिबिलिटी टेंडर का मतलब है स्टडी, और स्टडी में 2 साल भी लग जाते हैं कि इसमें क्या है, कितनी लागत लगती है, डंपिंग एरिया कौन सा है, कंपनसेशन कितनी देनी है, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो
पानी हो या कोई ऐसा मादा हो कि जो सारे इलाके को बह ले जाए, ये सारी चीज़ें जब पॉजिटिव निकलेंगी तो फाइनल जो सैंक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगी। ये एक लंबा मसला ज़रूर है, लेकिन हम इसमें मायूस नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस पर पूरा जोर लगाया जाएगा और इस मुद्दे को लेकर हम आगे चलेंगे। अच्छा, जब पीडीपी में थे तो आपने बोला था कि पीडीपी का जो एजेंडा है वो ठीक है, तो उसके बावजूद पार्टी छोड़ दी आपने, ऐसा क्यों? नहीं, शायद आपने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं देखा होगा। आपने फर्स्ट लॉन्चिंग जो मैंने यहाँ पार्टी की इंट्रोडक्शन की थी उसमें मैंने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी थी। उसमें भी मैंने ये कहा था कि आपको के वजूहात क्या हुए। पीडीपी में मैं रहा और ज़ोर शोर से रहा, अच्छे तरीके से रहा, अपने दम पर लड़ता रहा और लोगों के लिए जो लोगों का जो मैंडेट था उसको मैंने उस एतमाद को भरपूर पूरा करने की कोशिश की। मैंने पहले भी बताया मीडिया को कि मेरा वजह ये हो गई थी कि मुझे गवर्नर साहब को मिलने के लिए मैं गया इनफरादी तौर। उसमें हम 8 आदमी थे, कोई पार्टी नहीं बनी थी, कोई ग्रुप नहीं था, कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, न वो पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत थी। क्योंकि हम उससे पहले भी हमारे कोई रहनुमा जो थे वो दिल्ली में मिल चुके थे, चाहे वो पार्लियामेंट मेंबर थे या कोई और साहिबान थे, दिल्ली में मिले थे। और हमने ये गुनाह जो किया था ये लोगों के लिए किया था। उस वक्त करना में लाशें पड़ी थी, करना के लोग मुझे कह रहे थे और मैंने भी सोचा कि मैं एमएलए नहीं रहा हूं, लेकिन लोगों का एतमाद है, लोगों का एक भरोसा है, तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए मैं गवर्नर साहब से मिला। उसी शाम पीडीपी वालों ने मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो पार्टी को बाहर निकालने के बाद हमने सोचा, जब 8 आदमी निकाले, उसके बाद 3 और निकाले, 11 होंगे, उसके बाद 10 आदमियों ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि हमने सोच विचार किया कि हम एक नई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिला के करना कि अवाम को न सिर्फ बल्कि जम्मू कश्मीर की अवाम को इस दलदल से बाहर निकालने में अपना काम करे और सच्चाई और सदाकत पर एक नई पार्टी जो है उसको हम चलाएं। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो सड़क बनाएगी आप, चाहे वो आपने इन 3 सालों में बनाई, जैसे कि मैं चोटा कुर्सी रोड या कुछ और रोड्स आपने बनाई, तो फ़िलहाल वो नाली की शक्ल में है, तो क्या आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका आने वाले 5 साल हैं आप, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन आप जीत चुके हैं, तो क्या उनमें मैग्नेमाइज या फिर वो बिछाया जाएगा उस पर कुछ? देखिए, जहाँ तक आपको ये इल्म ही है कि डीडीसी काउंसिल जो है वो, इसमें कोई शक नहीं, हम जीत चुके हैं और डीडीसी काउंसिल की जो हमारी मेंबर है उसके इख्तियार में जो चीज़ें आएंगी वो हमारी गाइडेंस में इंशाल्लाह, वो ख़ुद भी पढ़ी लिखी हैं, वो हम करेंगे, चाहे सड़कों का मसला हो, बिजली का मसला हो, कहीं पानी का मसला हो, कहीं कोई और चीज़ हो। लेकिन चूँकि हम एमएलए नहीं हैं ना, हमारी सरकार है, तो मेरे असीयत के लोग आपके यहाँ बहुत से लीडर घूम रहे हैं, ये सब का फ़र्ज़ बनता है। इसलिए सही बात है कि हमने कभी अपनी ज़िम्मेदारी से मुँह नहीं फेरा। आज भी जो भी मुश्किल होती है लोगों को, हम उसको देखते हैं और हमने कहा था इस इलेक्शन में भी कि 28 को जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा ये लोग हाथ नहीं आएंगे, लेकिन हम यहीं पर हैं और यहीं पर लोगों के मसाइल और मामलात और मुश्किलात को देखते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी जितना हमारा असर सूख है उसको इस्तेमाल करते हुए हम कोशिश करेंगे कि जो सड़कें बनी हैं उनको आगे चलाया जाए, जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट हैं उनको चलाया जाए। आपको पता होगा NCRF के प्रोजेक्ट जो हैं वो रोक दिए गए हैं, उनमें मुश्किलात खड़ी हो गई हैं और जो प्रोजेक्ट सैंक्शन थे उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने की कि वो CRF के प्रोजेक्ट की पेमेंट रिलीज़ करें, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करें। जैसे जाडा रोड है, आपकी और बहुत सी रोडें हैं, अभी हम पंजतारा में एक रोड बना रहे हैं, पदना तक करानो रोड हमने बना दी, इस तरह जबड़ी को मैग्नेमाइज करा दिया टोली के आगे, और बाकी पार्ट जो है वो बीकन के पास है, उस पर भी कोशिश हो रही है। तो हमारे दायरे इख्तियार में एज ए पॉलिटिकल वर्कर जितना अख्तियार होगा वो हम कोशिश करेंगे। और हम आपसे एज एमएलए अगर मैं होता तो मैं आपके साथ कमिटमेंट करता, लेकिन मैं चूँकि एमएलए नहीं हूँ तो मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ या मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं अपना असर इस्तेमाल करके करना वालों की, जहाँ बाकी डिस्ट्रिक्ट को मैं देखता हूँ वहाँ करना वालों के लिए भी इंशाल्लाह तरजीह बुनियादों पर मामलात उठाए जाएंगे, उनको मसाइल को हल करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजा मंजूर खान साहब। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर लोगों ने मैंडेट दिया है अपनी पार्टी को तो बहुत सारे जो लोकल इश्यूज़ हैं टंगडार के, उन पर आने वाले वक्त में काम होगा, चाहे वो बिजली की बात करें, पानी की बात करें, वो सड़क की बात करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।